हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं और वो है टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स। टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और साथ ही साथ इन पैरामीटर्स के कंसेप्ट्स क्या है, इस पर आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ एक स्पेसिफिक पैरामीटर Z पैरामीटर, जिसको हम इम्पीडेंस पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करके बताऊंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को जब टू पोर्ट पैरामीटर्स की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती है तो स्टूडेंट्स कई सारी बातों में कंफ्यूज होते हैं, जैसे कौन से पोर्ट पर शॉर्ट करना है, कौन से पोर्ट पर ओपन करना है, पोर्ट साथ ही साथ पैरामीटर की इक्वेशंस कैसे बनाना है। ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने एक बार आपकी इक्वेशन सही बना ली, पोर्ट्स को ओपन और शॉर्ट सर्किट करने का कंसेप्ट कहाँ से आता है वो अगर हमने एक बार समझ लिया, तो उसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक तरीके से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम बच जाती है, जहाँ पर हमें सिर्फ कुछ मैथमेटिक्स करना होता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो आप 101% मान के चलिए कि अगर एग्जाम में टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिलता है, चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आप सबसे पहले मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टू पोर्ट पैरामीटर की क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करेंगे। तो बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियोस लाइक ज़रूर से करें, साथ ही साथ चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स की। टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखें या ये समझें कि टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली क्या है, हम किसे टू पोर्ट नेटवर्क कहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास में जैसा कि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नेटवर्क होगा वो टू पोर्ट नेटवर्क होगा। टू पोर्ट नेटवर्क होगा, इसका मतलब ये है कि हमें इस टाइप से कोई एक नेटवर्क मिलेगा जिसमें दो पोर्ट दिए जाएंगे। ये कोई एक नेटवर्क है जिसमें ये जो एक पेयर ऑफ टर्मिनल है, ये एक पेयर ऑफ टर्मिनल है, इसे मैं एक पोर्ट कह रहा हूँ और इसको मैं पोर्ट 1 बोल रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए, टर्मिनोलॉजी आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए और आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इसको अच्छे से समझें। पोर्ट 1 और पोर्ट 2, इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ टर्मिनल को मैं 1 डैश बोल देता हूँ, इसको मैं पोर्ट 1 बोलता हूँ। इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ टर्मिनल जिसको मैं 2 डैश बोल रहा हूँ, इसको मैं पोर्ट 2 बोल रहा हूँ। अब यहाँ हम क्यों पोर्ट्स पर ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं, देखिए वो समझने वाली बात है। ये सपोज आपका कोई नेटवर्क है, मतलब आपको नेटवर्क में इस टाइप से कोई दो पोर्ट्स दिए हुए रहेंगे और इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल पेयर ऑफ टर्मिनल है, इस पेयर ऑफ टर्मिनल पर जो वोल्टेज और करंट है उनको मैं हमेशा I1 और V1 मानूंगा। मतलब यहाँ जो पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट्स मैं मानने वाला हूँ पोर्ट 1 पर, ये थोड़ा सा समझिए आप। इस 1 से, पोर्ट 1 के 1 से यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज मैं लिखने वाला हूँ वो 1 लिखूंगा और ये हमेशा मुझे ऐसा ही लिखना है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पोर्ट पर जो वोल्टेज और करंट्स होंगे उनको मैं V2 और I2 मानूंगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जो टू पोर्ट नेटवर्क होगा, उस टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट्स होंगे और दो पोर्ट होने का मतलब ऐसे दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होंगे जिन पेयर ऑफ टर्मिनल पर हमें कोई वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करेंगे और उससे कुछ करंट हम मानेंगे। तो जब हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पर्टिकुलर सपोज पोर्ट 1 पर हम बात कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करेंगे हम उसको V1 मानेंगे। अगर ये ओपन है तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिल रहा है उसको हम मेजर करेंगे तो उसे हम V1 कहेंगे। पोर्ट 1 पर वोल्टेज V1, पोर्ट 1 पर करंट I1, पोर्ट 2 पर वोल्टेज V2 और पोर्ट 2 पर करंट I2। पहली चीज तो हम ये सेट कर लें। अब हम ये समझें कि हमें टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हमें पढ़ाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स हमें इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि हमें किसी, सपोज कोई ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के इस टर्मिनल पर अगर मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करता हूँ और मुझे ये चेक करना कि जब सोर्स कनेक्ट करूंगा तो इस नेटवर्क से मुझे कितना इम्पीडेंस फेस करना पड़ेगा, ये अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो मुझे पैरामीटर हेल्प करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर कोई सिग्नल जब इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट, अगर मान लो सपोज पोर्ट 1 को मैं इनपुट पोर्ट कहूँ और पोर्ट 2 को अगर मैं आउटपुट पोर्ट कहूँ, तो इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक जाने में कितना इम्पीडेंस फेस करना पड़ेगा, मुझे ये देखना है।
मेरा सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है या मुझे अटेन्यूएशन मिल रहा है, तो एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, तो मुझे कितना एम्पलीफिकेशन मिलने वाला है वो अगर मुझे चेक करना है, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मुझे कौन देने वाला है, ये पैरामीटर्स ही देने वाले हैं। इसलिए हम पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं, पैरामीटर्स को निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको एक नेटवर्क दिया हुआ रहेगा, एक नेटवर्क मिलेगा, उस नेटवर्क के दो टर्मिनल्स इस टाइप से, दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स, एक इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल होगा और एक आउटपुट पेयर ऑफ टर्मिनल होगा। यहाँ एक पोर्ट 1 होगा और एक पोर्ट 2 होगा, जिस पर वोल्टेज और करंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। लेकिन हमें, जैसे सपोज मान लो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक सर्किट बना दूं, ये एक सर्किट आप कंसिडर करिए, इस सर्किट को लेकर के और आपसे कहा जाए कि आप इस सर्किट के लिए टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स में कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर, जैसे आपसे कहा जाए कि आप Z पैरामीटर निकालिए, Y पैरामीटर निकालिए या ABCD पैरामीटर निकालिए, तो इस टाइप से आपको नेटवर्क दिया रहेगा जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस की ये वैल्यूज है, सपोज 1 2 3 4, और आपसे कहा जाए कि आप इस नेटवर्क को सॉल्व करके और पैरामीटर्स निकालें। तो आपको ये जो पर्टिकुलर पेयर ऑफ टर्मिनल यहाँ पर दिख रहे हैं, इस पेयर ऑफ टर्मिनल को आप पोर्ट 1 मान लेंगे और इस पेयर ऑफ टर्मिनल को आप पोर्ट 2 मान लेंगे। मतलब एक तरीके से हमारे लिए ये 1 1 डैश हो गए, ये 2 2 डैश हो गए। यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करूँगा तो यहाँ वोल्टेज देखूंगा तो उसे V1 कहूँगा, यहाँ से जाने वाला करंट I1 मानूंगा, यहाँ V2 मानूंगा और यहाँ से जाने वाला करंट मैं I2 मानूंगा, और यही डायरेक्शन भी मानूंगा, अंदर जाता हुआ मानूंगा। तो ये तो बेसिक हो गया कि हमारा जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स हम क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं देखिए, और उनकी इक्वेशंस कैसे बनेगी। पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं और इक्वेशंस कौन सी बनेगी, और उन इक्वेशंस को बनाने की क्या ट्रिक होगी, उनको सोल्व करते वक्त हम क्या मेथड यूज करने वाले हैं, इस सब पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक पैरामीटर लेते हैं और उस पैरामीटर से ही हम इक्वेशंस बनाना सीखना स्टार्ट करेंगे, और हमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर 1, दैट इज इम्पीडेंस पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर या Z पैरामीटर। हम Z पैरामीटर को इम्पीडेंस पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझें कि हमें जो पैरामीटर की इक्वेशंस बनाना है, उन इक्वेशंस में एक V1, एक I1 और एक V2 और एक I2 ही रहेगा। हमेशा ये चार क्वांटिटीज हमारे पास होने वाली है। अब इन चार क्वांटिटीज से देखिए, सबसे पहले हम ये याद रखें कि ये जो Z है, हम अभी तक बात करते आए हैं नेटवर्क एनालिसिस की, जब हम भी बात कर रहे हैं, सर्किट थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम Z को हमेशा से बोलते आए हैं कि ये इम्पीडेंस होता है और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। तो जब मैं इम्पीडेंस की बात करता हूँ, जब मैं Z की बात करूँगा, तो Z पैरामीटर में मुझे इसकी यूनिट ओम मानते हुए, देखिए ट्रिक यही है। यहाँ बहुत आसान लग रही है कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगी कि हम कैसे ट्रिकी वे में सभी पैरामीटर्स की इक्वेशंस को बना लेंगे और बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखिए ये जो Z है, इस Z के कंसेप्ट से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ को दिमाग में सेट करने के लिए कुछ स्पेशल वे में इसको लिख रहा हूँ, V इज इक्वल्स टू ZI। अब ये समझिए, V इज इक्वल्स टू IR हमने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू IZ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ होता है, हमें पता है, ये वेल नोन रिलेशन है, और ये नेटवर्क पढ़ने वाला कोई भी बच्चा बहुत आसानी से V इज इक्वल्स टू IR की फॉर्म में लिख सकता है। और R की यूनिट और Z की यूनिट एक जैसी है, मतलब ओम है, मतलब हम V R की जगह Z लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल्स टू ZI लिख सकते हैं। अब V इक्वल टू ZI लिखने के बाद में हम ये देखें कि मेरे पास वोल्टेज तो दो है, तो ये V1 V2 हो गए। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं बेसिकली इस टाइप से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही बना देता हूँ कि ये हमारे पास में कुछ क्वांटिटीज़ है, और इसी रिलेशन को एलोबरेट करके मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो पैरामीटर के इक्वेशन से वो फॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुल मिलाकर के V की जगह दो वोल्टेजेस हैं और I की जगह दो करंट्स है, I1 और I2, और ये मेरे चार पैरामीटर्स होंगे। Z11 पहली रो पहले कॉलम का, पहली रो दूसरा कॉलम Z12 हो जाएगा, और दूसरी रो पहला कॉलम Z21, दूसरी रो दूसरा कॉलम Z22। तो यहाँ तो आप इसको ऐसा याद रखें, इसको फिक्स कर ले आपके दिमाग में, क्योंकि जब भी मैं कोई दूसरा पैरामीटर भी कहूँगा तो आप पैरामीटर का जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो पैरामीटर के मैट्रिक्स में आप हमेशा यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 2 1 और यहाँ 2 2 ही लेंगे। Z है तो Z ले लेंगे, Y है तो Y ले लेंगे, H है तो H ले लेंगे, ABCD है तो ABCD में भी आपको ABCD इसी क्रम में यूज़ करना है। तो कुल मिलाकर के अभी हम यहाँ पर ये समझ लें कि हमें जो इक्वेशन बनाना है, पैरामीटर की जो इक्वेशन बनाना है, वो इक्वेशन हमें
इस कंसेप्ट से बनाना है। जेड पैरामीटर की इक्वेशन हमें v इज इक्वल टू जेड आई कंसेप्ट से बनाना है, और इस कंसेप्ट को सोच करके जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास दो वोल्टेज है, यहाँ से v को मैंने एलोबरेट कर लिया, i को मैंने यहाँ पर i1 i2 लिख लिया, और z को मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया। मतलब मेरे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से ही मैं लिखूं, देखिए मुझे याद हो जाएगा, जब हम बार बार लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं याद है, तो मैं तो इस इक्वेशन को देख के लिख रहा हूँ कि ये रो इस कॉलम से अगर मल्टीप्लाई होगी तो Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 होगा। ये दूसरी रो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो मुझे V2 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। अब कई सारे लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टली ये इक्वेशंस याद कर लो। अरे मैं ये इक्वेशंस मुझे याद कुछ भी नहीं करना, मुझे तो सब ट्रिकी वे में समझना है। तो ट्रिक यही है, ट्रिक यहाँ पर यही है कि v इज इक्वल टू जेड आई, वी इज इक्वल टू जेड आई से आपने एलोबरेट करके ये लिख लिया और ये लिख लिया, तो अब आप ये इक्वेशन इसको देख करके बना ले, इससे मेरे पास इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस आने के बाद में अब मुझे एक्चुअली लोग ये भी कहेंगे आपसे कि आप तो याद कर लो, रट लो कि ये ओपन सर्किट पैरामीटर है, पोर्ट्स को ओपन करके निकालना पड़ता है। क्यों रटे? हमें नहीं रटना है, हम तो समझ करके करेंगे। समझ करके करने के लिए अब हम क्या करें, देखिए मुझे इन इक्वेशंस से मुझे Z11, Z12, Z21 और Z22 का मान निकालना है, यही मेरे पैरामीटर्स हैं। तो Z11 का अगर मुझे मान निकालना है इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन में मैं ये चाहूँगा कि ये टर्म 0 हो जाए, और ये टर्म 0 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं I2 को 0 करूँ। I2 0 करना पड़ेगा, अगर I2 0 हो जाए तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। पैरामीटर तो 0 करने से रहे हम, तो हम क्या करें, इस I2 को 0 कर लें। I2 0 कर देंगे तो ये इस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से ये टर्म हट जाएगी, दूसरी इक्वेशन से ये टर्म हट जाएगी, तो मुझे Z11 और Z21 मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि मैं नेटवर्क में कोई एक कंडीशन अप्लाई करूंगा तो मुझे दो पैरामीटर्स मिलते हैं। एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, दो पैरामीटर मिलेंगे, दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगले दो पैरामीटर मिल जाएंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, चारों पैरामीटर आ गए। मतलब ये हुआ कि मुझे 2 बार कंडीशंस लगानी पड़ेगी। अब 2 कंडीशंस में कहाँ लगाऊंगा सर? कंडीशंस में ये जो मेरा नेटवर्क है इसी नेटवर्क में लगाने वाला हूँ। ये जो मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क है, इस 2 पोर्ट नेटवर्क को आप ऐसा कंसिडर करिए कि इस 2 पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट पर ऐसा वोल्टेज सोर्स V2 कनेक्टेड है, इनपुट पर इसी टाइप से आपका सोर्स V1 कनेक्टेड है, और उससे आने वाला करंट I1 है, V2 से आने वाला करंट I2 है। ये आपका नेटवर्क है। मतलब जो आपको नेटवर्क दिया जाएगा उस नेटवर्क में आप क्या करेंगे, इनपुट पर V1 कनेक्ट कर देंगे, I1 करंट मान लेंगे, आउटपुट पर V2 कनेक्ट करके I2 करंट मान लेंगे। अब आपको ये सोचना है, ये समझना है, ये ट्रिक है कि आपको ये देखना है कि मुझे करंट को 0 करना है। अब ये आप थोड़ा सा समझिए, 1 सेकेंड में आपका को क्लिक करेगा, हमेशा क्लिक करेगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर मुझे करंट 0 करना है, अगर मुझे करंट 0 करना है तो उसके लिए मुझे मेरे तार ऐसे खुले होने चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए। अगर ओपन टर्मिनल है तो ये I2 0 हो जाएगा, मतलब ये आउटपुट पोर्ट अगर ओपन है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पोर्ट अगर ओपन है तो ये करंट 0 हो जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि I2 0 करने के लिए मैं क्या करूं, आउटपुट पोर्ट को, उसको मैं आउटपुट पोर्ट कह रहा हूं या पोर्ट नंबर 2 कह रहा हूं, तो आउटपुट पोर्ट को मैं क्या करूं, पोर्ट नंबर 2 को मैं क्या करूं, ओपन सर्किट कर दूं। पोर्ट 2 को या आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट हम कर दें, ओपन सर्किट, आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करने पर क्या हो जाएगा, इसको ओपन सर्किट करने पर, इसको ओपन सर्किट करने के बाद I2 आपको 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो सर्किट बन रहा है, देखिए एक तरीके से देखा जाए तो हम वहां पर ऐसा ही करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे, एक प्रॉब्लम अभी लेकर के हम समझेंगे इसको। एक कंडीशन बनाएंगे, एक कंडीशन जब हम लगाएंगे तो हमने जो कंडीशन यूज़ किया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम सर्किट बना देंगे। ये देखिए ये आपका सर्किट हो जाएगा। इस नेटवर्क में हमने क्या किया, इनपुट पर तो V1 अप्लाइड रखा और आउटपुट से हमने V2 हटा दिया। अब V2 हटा दिया, इट डजेंट मीन कि यहाँ वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ वोल्टेज तो मुझे मिलेगा। देखिए हम पहले भी हमारे वीडियोस में हमने बताया था कि प्लस माइनस लिखना और इस टाइप से सर्कल बनाने में अंतर है। सर्कल बना करके उसके अंदर प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि ये सोर्स है जो कि आपने वहां पर कनेक्ट कर रखा है। ऐसे ओपन टर्मिनल पर प्लस माइनस ऐसे बाहर लिख करके V2 मेजर करना, इसका मतलब ये कि मैं इस पोर्ट पर वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, मल्टीमीटर लगा करके मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो ऐसा तो होगा, मैं देख सकता हूँ। और चूंकि ये टर्मिनल ओपन है तो यहाँ से जाने वाला करंट क्या हो गया,
0 हो गया। मतलब ये जो पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन मैं कह रहा हूँ, इस पहली कंडीशन को जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ सीन बनने वाला है कि आउटपुट पोर्ट मेरा ओपन हो जाएगा। आउटपुट पोर्ट ओपन होने की वजह से I2 0 हो जाएगा, इनपुट पर हमने लगा रखा है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर I2 0 है तो इक्वेशन 1 से देखिए आपको मिल रहा है V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1। तो Z11 यहाँ से आ गया आपका V1 अपॉन I1 और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, क्योंकि V बाई आई है। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये I2 0 है, एक ही कंडीशन मैंने अप्लाई कर रखी है। और दूसरी इक्वेशन से मैं देख रहा हूं कि Z21 भी मुझे मिल रहा है और वो दूसरी इक्वेशन से मुझे मिल रहा है V2 इक्वल टू Z21 इंटू I1। तो ये जो Z21 है, ये Z21 का मान हो गया हमारे लिए V2 अपॉन I1, और ये भी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं इसकी यूनिट भी क्या करूंगा, ओम ही करूंगा। फिर अब हम क्या करें, देखिए ये एक कंडीशन लगाई मैंने, आउटपुट पोर्ट को ओपन किया तो मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या करूं, मैं अगर I1 0 कर दूं तो इन दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि Z12 और Z22 मिल जाएगा। तो सेकंड कंडीशन अब हम क्या करें, सेकंड कंडीशन अब हम ये लगाएं कि इनपुट पोर्ट को हम इनपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट करें। इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1 को हम क्या करें, ओपन सर्किट करें। अगर इनपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट करेंगे तो इनपुट पोर्ट पर जो करंट I1 है वो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, इस 2 पोर्ट नेटवर्क के इनपुट को अब हमने ओपन कर दिया। इनपुट ओपन कर दिया मतलब आउटपुट पर तो हमने ऐसा प्लस माइनस V2 माना है, उससे आने वाला करंट I2 माना है, लेकिन इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन कर दिया तो यहाँ ऐसा प्लस माइनस V1 तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ से जो करंट I1 जा रहा था वो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से वही बात, ये V2 सोर्स अप्लाई कर रखा है, ये V1 हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मतलब हमने आउटपुट पोर्ट से को ओपन किया, सपोज यहाँ पर मैंने V2 वोल्टेज सोर्स को हटाया तो भी देखिए यहाँ इक्वेशन में V2 आ रहा है। इक्वेशन में V2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है, ये इन दो टर्मिनल पर वोल्टेज जो मैं मेजर करूंगा वो है, मैंने वहाँ से सोर्स हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए जब मैं इस कंडीशन में जाऊंगा तो इन्हीं इक्वेशन से देखिए फिर क्या हो रहा है। पहली इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो V1 बराबर आएगा Z12 I2। इक्वेशन 1 से एक मिल रहा है V1 इक्वल टू Z12 इंटू I2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और इससे हो रहा है Z12 बराबर हो रहा है V1 अपॉन I2, वही यूनिट ओम। फिर देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप देखिए, इक्वेशन 2 में आप देखिए क्या हो रहा है, ये टर्म 0 हो गई तो V2 बराबर Z22 I2 हो रहा है। तो ये हो रहा है V2 बराबर Z22 I2, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि Z22 हो जाएगा आपका V2 अपॉन I2, और ये V2 अपॉन I2 है तो ये भी क्या हो गया, ओम हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप समझिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बोल रहे हैं उनको आप समझिए। देखिए बहुत सारी ट्रिक्स होती, कई सारी ट्रिक्स आप लगा सकते हैं, कई सारी ट्रिक्स से हमने देखा है कि स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है और ये समझना है कि हम क्या करेंगे जिससे हमारे सारे आंसर्स बहुत आसानी से हमें मिल जाएं। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में अगर देखिए हम देखें तो हमने सबसे पहले जो कंसेप्ट लगाया वो ये था कि हमारे पास V इज इक्वल टू जेड आई रिलेशन होगा, और V इज इक्वल टू जेड आई रिलेशन से ये दो इक्वेशंस तक हम पहुंच गए। इन दो इक्वेशन पर पहुंचने के बाद मैंने ये इन इक्वेशंस को देख करके ही ये सोचा कि अगर मैं एक बार I1 0 कर दूं तो मुझे 2 पैरामीटर मिलेंगे, एक बार I2 0 कर दूं तो मुझे 2 पैरामीटर मिलेंगे। तो मतलब मेरे दिमाग में मैंने सेट किया कि मुझे I1 0 करना है, I2 0 करना है। एक बार I1 0 करूंगा तो 2 पैरामीटर मिलेंगे, ये दोनों, I2 0 करूंगा तो ये दोनों पैरामीटर मिलेंगे। हमने रटा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, I2 0 कर रहे हैं। I2 0 कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये दो ऐसा सर्किट कुछ बनेगा, मतलब हमें सर्किट में ऐसा उस V2 वोल्टेज सोर्स को वहां से हटाना है, और फिर जो सर्किट बच रहा है उस सर्किट को सॉल्व करके देखिए ये V1 और I1 ऐसी वैल्यू रहेंगी, मतलब V1 और I1 हम लिखेंगे तो V1 I1 की टर्म में कोई हमें एक रिलेशन मिलेगा, जैसे V1 इक्वल टू 3I1, तो V1 अपॉन I1 अगर हम करेंगे तो वहां से 3 आएगा और वो 3 क्या हो जाएगा आपका Z11 हो जाएगा।
इस टाइप से आप करते हुए 2 पैरामीटर यहाँ से निकाल लेंगे, फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, 2 पैरामीटर निकाल लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप यहाँ से इस चीज़ को समझे, देखिए कहीं कुछ हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ हमसे चूक हो रही है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ये देखिए कि Z11 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो Z क्या है, Z इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस है मतलब ये हमेशा वोल्टेज अपॉन करंट ही होगा, तो V/I ही होगा। देखिए ये Z भी V/I है, ये Z भी V/I है, ये Z भी V/I है। अगर 1 है तो ऊपर 1 नीचे भी 1 मतलब V1/I1, 2 है मतलब ऊपर 2 नीचे 1 मतलब V2/I1, 1 है मतलब ऊपर 1 नीचे 2 V1/I2, 2 है मतलब ऊपर 2 नीचे I2। तो देखिए ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में सेट करके एक स्टैंडर्ड वे उन इक्वेशंस को याद रखने का आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैं पोर्ट पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। यहां पर मैंने ये देखा कि इन पोर्ट पर मैं ओपन सर्किट, पोर्ट को ओपन सर्किट करने का ऑपरेशन परफॉर्म करके इन पैरामीटर्स को निकाल रहा हूं, इसलिए मैं इन पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर कह सकता हूं। सभी पैरामीटर की जो यूनिट है वो हमने देखा कि ये सभी पैरामीटर क्या है, इंपीडेंस है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इंपीडेंस पैरामीटर या Z पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो ये इनके नाम के पीछे का कंसेप्ट हो गया। Z11 को आप इनपुट इंपीडेंस कह सकते हैं, क्योंकि इनपुट टर्मिनल पर देखिए V1/I1 इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज और करंट है, इसलिए हम इसको इनपुट इंपीडेंस कह सकते हैं Z पैरामीटर का, जो Z11 है उसको। इसी टाइप से Z22 को हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट इंपीडेंस कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 है, इसलिए V2/I2, इसलिए ये हो गया आपका आउटपुट इंपीडेंस। अब हम इसी टाइप से Z12 और Z21 को देखें तो देखिए 2/1 और 1/2 है, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांसफर इंपीडेंस। ये एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने में जो इंपीडेंस फेस हो रहा है वो इंपीडेंस है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ट्रांसफर इंपीडेंस। एक आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर हो जाएगा और एक आपका रिवर्स हो जाएगा, ये भी आपका ट्रांसफर इंपीडेंस है। इसमें 2-1 जो है ये आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर है, क्योंकि 2 से 1 पर जा रहा है, और ये आपका 1 से 2 रिवर्स ट्रांसफर है। तो एक फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस हो गया, एक रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस हो गया, एक इनपुट इंपीडेंस हो गया, एक आउटपुट इंपीडेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सपोज अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कोई एक नेटवर्क दिया हुआ है, आपको उस नेटवर्क के लिए पैरामीटर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। आप इस चीज को समझे कि हमें उस पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट यहां तक लेकर के जाना है, इतना हमें लिखना है, और उसके बाद हमें इस टाइप से प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है। कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से आपके पैरामीटर्स की वैल्यूज गलत निकल सकती है, लेकिन जब आप इस टाइप से सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप कंडीशंस लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो एग्जामिनर के दिमाग में एक मैसेज जाता है कि इस स्टूडेंट को ये पता है कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर की इक्वेशंस कैसे बनती है, और क्या कंडीशंस लगा करके मैं पैरामीटर को सॉल्व कर रहा हूँ। वो आपकी मैथमेटिक्स चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वहाँ पर वो जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर आपके पैरामीटर के कंसेप्ट्स को चेक कर रहे हैं। तो वो पैरामीटर के कंसेप्ट्स मुझे यहाँ से दिखाने हैं कि हाँ मुझे ये पैरामीटर आता है, तो हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, आपके कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक्स को भी वो अवॉइड कर दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी आप पैरामीटर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस टाइप से अपना जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को एग्जामिनर तक पहुंचाने की आप जरूर से कोशिश करें। तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम लेकर के और पैरामीटर को अच्छे से समझें कि Z पैरामीटर का प्रॉब्लम है तो मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे सपोज मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ यहाँ पर, अभी हमने जैसा बनाया था वही प्रॉब्लम हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 ही हम ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई नेटवर्क है, ये नेटवर्क मुझे दिया हुआ है, और इस नेटवर्क में ये मैं 1 2 3 और 4 ओम के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस गिवन नेटवर्क के लिए 2 पोर्ट पैरामीटर्स या Z पैरामीटर्स निकालिए। गिवन नेटवर्क के लिए आप Z पैरामीटर्स फाइंड करिए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब Z पैरामीटर की बात आएगी तो आप सीधे ये लिखेंगे कि V इज इक्वल्स टू ZI या V इज इक्वल्स टू RI, V इज इक्वल्स टू IR। रिलेशन से मुझे पता है कि V इज इक्वल्स टू ZI होगा, वी नो दैट V इक्वल्स टू ZI, और V इक्वल्स टू ZI होता है तो V1 V2 इक्वल टू, देखिए मैं वापस लिख रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आपको भी याद हो जाए कि ये ऐसे ही प्रोसेस हमें करना है। तो ये Z मैट्रिक्स बना दिया, और ये I1 I2, और
इसी को देख करके हम लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू होगा Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू होगा Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस हो गई। इन दो इक्वेशंस को V1 इक्वल्स टू Z11 I1 और इन दो इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके जब मेरे पास ये नेटवर्क दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस नेटवर्क में ये वोल्टेज सोर्स V1 और इससे जाता हुआ करंट I1, V1 और I1 ही लेकर के आपको चलना है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लेना है, ये V2 और ये I2। ऐसा करके मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कंप्लीट प्रॉब्लम बनाऊंगा। आपको सिर्फ ये बीच का नेटवर्क दिया हुआ रहेगा, हम V1 I1 V2 I2 ऐसे इसमें ऐड कर देंगे। अब हम यहां पर क्या कहने वाले हैं कि इस इक्वेशन से मुझे दिख रहा है कि मुझे I2 जीरो करने से दो पैरामीटर मिलेंगे। तो मैं पहली कंडीशन यहां पर लगा रहा हूं, आउटपुट पोर्ट, ओपी लिखा है मतलब आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करने पर, सीकेटी सर्किट है, ओपन सर्किट करने पर आपने आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट किया और ओपन सर्किट करके आप इस नेटवर्क को यहां पर वापस रीड्रॉ करें। उस नेटवर्क में ज़्यादा छेड़खानी अपने को नहीं करनी है, वो हमारा स्टैंडर्ड नेटवर्क है। उस स्टैंडर्ड नेटवर्क में मैंने एक कंडीशन लगा ली। इस कंडीशन को लगाने के बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो यहाँ की कोई भी वैल्यूज मैं अगली कंडीशन में नहीं ले जाऊंगा। देखिए समझिएगा इस चीज़ को, इस कंडीशन में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज मुझे मिल रही है वो और अगली कंडीशन में मुझे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेगी वो डिफरेंट है, क्योंकि कंडीशन बदल जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को लगाया। अब इस कंडीशन को लगाने के बाद मेरे टारगेट सेट हो गए कि मैं थोड़ा सा यहाँ से टारगेट डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे एक Z11 निकालना है और एक Z21 निकालना है। Z11 मेरा V और I में रिलेशन है, Z21 मेरा V2 और I1 में रिलेशन है। तो कुल मिला के मुझे इस नेटवर्क से किसी मेथड से V1 I1 में और V2 I1 में रिलेशन निकालना है, जहाँ V2 वोल्टेज ये है। अब मैं नोड लगाऊं, मेश लगाऊं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, कैसे भी करके मुझे कुल मिलाकर के ये रिलेशंस निकालने हैं। तो मेरा पहला टारगेट है Z11 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मेश एनालिसिस लगाऊं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझे, जब आप नोड और मेश एनालिसिस लगाएं तो वेरिएबल्स को आप प्रॉपर वे में यूज़ करने की कोशिश करें। देखिए I1 यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस इंडिपेंडेंट लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं I1 ही मानूँ। यहाँ से I2 तो मैंने जीरो मान ही लिया, यहाँ पर वोल्टेज V2 है तो यहाँ पर मैं I डैश करंट मान लेता हूँ। अब मैं I2 यहाँ पे ना लिखूँ, क्योंकि I2 करंट तो हमारे लिए यहाँ से आने वाला था और वो जीरो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन सर्किट है। अब हम इसमें मैश इक्वेशन जैसे सपोज बनाए तो ये -V1 इंटू I1 इंटू 1, ये I1 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I डैश इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन में इस सेकंड मैश में बना लेता हूँ तो 3I डैश प्लस 4I डैश प्लस 2 टाइम्स I डैश माइनस I1 इक्वल टू 0। हमने मैश के कंसेप्ट यूज करने हैं। मैश पर हमारा पूरा एक वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर से एक बार देख लें। ये हो गया 3 इंटू I डैश, 4 इंटू I डैश, 2 इंटू I डैश माइनस I1 इक्वल टू 0। इस टाइप से हमने दो मैश इक्वेशंस बना ली। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर I डैश हट जाए और सिर्फ I1 बच जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है क्लियरली कि I1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 और 3 7 और 2 9, I डैश इक्वल टू 2I1 हो रहा है और I डैश की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2/9 I1 होगा। तो ये जो 2/9 I1 है, ये 2/9 I1 I डैश की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ। तो इस इक्वेशन से देखिए क्या मिल रहा है, -V1 प्लस I1 है, 2I1 है, -2 और 2 ये हो जाएगा 4/9 I1 इक्वल टू 0। यहाँ हम कह सकते हैं कि V1 बराबर, ये पूरा एक तरफ रख लेते हैं, ये उधर चला गया, ये मान लीजिए 9 LCM अगर अपन ले तो 9 प्लस 18 माइनस 4 9 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 9 I1। ये सिंपल मैथमेटिक्स। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका V1 इक्वल टू 27 माइनस 4 मतलब 23/9 I1। अब यहाँ पर भी कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा संभल करके चलें। ये V1 और ये I1
क्योंकि मुझे V1/I1 चाहिए, तो मैं इधर लेकर के आ गया, यही मेरा Z11 होता है, तो ये इधर सिर्फ बचा 23/9, 23/9 ओम। ये मेरा पहला पैरामीटर Z11 हो गया। आई थिंक कि इसमें कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला पैरामीटर आ गया। एक कंडीशन, एक टारगेट लेकर के मैं चला और उस टारगेट के अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट मैंने अचीव कर लिया। अब लेकिन एक कंडीशन पे मुझे 2 पैरामीटर मिलने थे, अभी काम अधूरा है। काम अधूरा इसलिए क्योंकि मैंने Z21 तो निकाला नहीं। Z21 मुझे पता है कि V2 और I1 में रिलेशन है, और V2 और I1 में रिलेशन है तो मैं यहाँ से देखूँ, देखिए अगर इस पर्टिकुलर यहाँ तो कोई करंट नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V2 का मान 4 × I' होगा। तो देखिए एक पैरामीटर तो यहाँ से वैसे ही मिल गया मुझे। यहाँ से मैंने ये देखा था कि ये I' का मान I' इक्वल टू था 2/9 I1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 × 2/9 I1 V2 बराबर, ओहो ये तो यही मिल गया था। V2 बराबर हो रहा है 8/9 I1, और V2/I1 को ही हम बोलते हैं Z21, और Z21 का मान यहाँ से मुझे मिल रहा है 8/9 ओम। तो देखिए अगर आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कंडीशन हम लगाएंगे, एक कंडीशन लगा करके जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। हमें ये समझना है कि कैसे हम उसको सिस्टमेटिक वे से करें जिससे एक अच्छा मैसेज भी एग्जामिनर के पास जाए, साथ ही साथ हमसे कोई गलती भी ना हो। तो एक कंडीशन हो गई, 2 पैरामीटर मिल गए। अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे। तो ये सेकंड कंडीशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इनपुट IP लिख रहा हूँ, मतलब इनपुट पोर्ट को हमने क्या किया, ओपन सर्किट। इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट करने से हमारा करंट I1 0 होगा। I1 0 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये I1 अगर मैंने 0 कर दिया तो मुझे एक पैरामीटर V1/I2 से Z12 मिल जाएगा, दूसरा पैरामीटर इस इक्वेशन से V2/I2 से Z22 मिल जाएगा। तो हम इस सर्किट को वापस बनाते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में सर्किट नया बनाना है, और यहाँ ऊपर जो वैल्यूज हमने निकाली थी अब ये वैल्यूज नीचे काम नहीं आएगी क्योंकि सर्किट डिफरेंट है। तो ये सर्किट हमने बना दिया वापस, और इस सर्किट में अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो V2 कनेक्टेड है उस V2 को तो आपको रहने देना है, यहाँ से जाने वाला करंट I2 मानना है। ये जो हमारे रेजिस्टेंसेस थे ये 1 2 3 4 थे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और यहाँ मैंने जो सोर्स कनेक्टेड था उस सोर्स को हटा दिया। तो अब मैं यहाँ पर वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ, V1 वोल्टेज मुझे मिलेगा, और ये जो पर्टिकुलर आपका रेजिस्टेंस है इससे जाने वाला करंट I1 अब क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए हम आसानी से यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा कुछ और मेथड से निकाल लेता हूँ। आप मैश से यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, आप मैश इक्वेशन यहाँ I' या I" मान करके मैश बना सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सीधा V2 वोल्टेज मान लेता हूँ। इस नोड पर अगर मैं V2 वोल्टेज मानूँ, ये टर्मिनल ओपन होते हुए, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं नोड इक्वेशन बनाऊँ तो यहाँ 3 करंट में मानता हूँ। इधर से आने वाला करंट I2 है, इसलिए मैं -I2 लिखूंगा। नोड इक्वेशन के वीडियोस अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो अभी आप देख लें, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से नोड के सारे कंसेप्ट्स कवर किए। ये V2/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा V2/5। V2/5 क्यों, क्योंकि ये 3 और 2 यहाँ जाकर के ग्राउंड पे कनेक्टेड हो रहा है, इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, ये ओपन टर्मिनल है इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो V2/5 = 0। अब देखो यहाँ लकीली आप देख पा रहे हैं कि I2 बराबर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर 20 हम वो ले लेते हैं LCM, तो ये हो गया 5V2 + 4V2, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि I2 बराबर हो रहा है 9/20V2। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी होना है हमें, है ना, हमें यहाँ पर चाहिए V2/I2। तो ये V2/I2 इधर गया, मतलब ये इधर आया, तो ये हो गया आपका 20/9, है ना। 20I2 = 9V2, तो V2/I2 हो जाएगा 20/9 ओम, और ये जो हमारा मिल रहा है यही हमारा क्या है, Z22। तो देखिए आपको V2 और I2 में एक रिलेशन मिला और उस रिलेशन से अपना काम हो गया। अब हम यहाँ पर हमें दूसरा पैरामीटर, एक कंडीशन लगाइए तो 2 पैरामीटर मिलने चाहिए, तो Z22 मिल गया लेकिन Z12 नहीं मिला। अब Z12 हमें पता है क्या है, Z12 Z है तो V/I है, और 2 है 1/2 है, मतलब 1/2 है, मतलब 1/2 है, मतलब V1 और I2 में रिलेशन चाहिए। अब V1 और I2 में रिलेशन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर मैं करंट I' मान लूँ, I" मान लूँ, I' पहले माना था, तो ये हो जाएगा V1 = 2 ×
आई डबल डैश। अब ये आई डबल डैश आप कैसे भी कंसिडर करें, अगर मैं V2 की टर्म में इसको लिखूँ तो V2/5 है ये। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इस ब्रांच में आने वाला करंट V2/5 है, तो ये हो गया 2 इंटू V2/5। अब लेकिन V2 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो I2 चाहिए, तो ये रही इक्वेशन V2 इक्वल टू 20/9 I2। तो यहाँ V1 इक्वल टू हो रहा है 2/5 इंटू V2 का मान क्या है 20/9 I2। इसी वाली कंडीशन की जो वैल्यूज है मैं उन्हीं को कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए V1 और I2 दोनों आ गए, यहाँ से ये 5 से कैंसिल होगा, ये 4, तो ये हो गया आपका 8/9 I2। तो यहाँ से आपको अगला पैरामीटर जो मुझे एक और पैरामीटर चाहिए था Z12, वो मिल गया आपका V1/I2 और उसका मान हो गया 8/9 ओम। तो देखिए इस टाइप से अगर आप सिस्टेमेटिक वे में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पैरामीटर की प्रॉब्लम्स कहीं से कहीं कठिन प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, उन इक्वेशन से ही आपको ये निकालना है कि मुझे क्या कंडीशन सर्किट पर अप्लाई करनी है जिससे मुझे दो पैरामीटर्स मिलेंगे। जेड पैरामीटर बहुत सिंपल होते हैं, कई बार ऐसा बुक्स में आपको इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जिसमें उन्होंने दो इक्वेशन में की फॉर्म में उसको सेट कर दिया, दोनों सोर्सेस लगे हुए और उन इक्वेशंस को सेट करके और आपको डायरेक्ट पैरामीटर्स बता दिए। मैं उस मेथड को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ और नहीं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपके पास मेथड यूनिक होना चाहिए। आपके पास ऐसा मेथड होना चाहिए जो हर टाइप की प्रॉब्लम में वो आप अप्लाई कर सको। तो उसका जो इम्पोर्टेंट मेथड है या जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि आप इक्वेशन बनाने की ट्रिक समझे। इक्वेशन आपकी एक बार बन गई, इक्वेशन सही बनी तो आप कंडीशन ढूंढे कि मुझे क्या कंडीशन में पैरामीटर मिलेगा। अब आपको वोल्टेज या करंट, देखिए वोल्टेज और करंट दो ही चीज है। वोल्टेज जीरो करना है इसका मतलब शॉर्ट करना है, करंट जीरो करना है मतलब ओपन करना है। तो आप उसको देख करके कि मुझे I1 जीरो करना है मतलब इनपुट पोर्ट पे करना है, I2 जीरो करना है मतलब आउटपुट पोर्ट पर करना है। 1 और 2 से पोर्ट भी पता चल रहा है, मतलब सब कुछ आपको उस इक्वेशन में मिलेगा। करंट जीरो करना है तो ओपन करना है, 1 पर करना है मतलब इनपुट पे करना है, 2 पे करना है मतलब आउटपुट पर करना है, वोल्टेज जीरो करना है मतलब शॉर्ट करना है, V1 करना है मतलब इनपुट पे करना है, V2 करना है मतलब आउटपुट पर करना है। तो शॉर्ट और ओपन जो भी करना है वो आपको इक्वेशंस बता देगी। अब एक कंडीशन लगाएंगे तो हमेशा दो पैरामीटर मिलेंगे, ये भी थंब रूल है। तो आप ये मान लीजिए कि जब भी एक कंडीशन लगाएंगे तो दो पैरामीटर मिलेंगे। उन इक्वेशंस को देख करके वो दो पैरामीटर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये दो पैरामीटर मुझे निकालने हैं। अब आपको सिर्फ नोड और मैश एनालिसिस यूज करना है। नोड और मैश तो आते हैं हमको, वो आते हैं तो आसानी से हम कुछ ना कुछ करके निकाल ही लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, बाकी दो पैरामीटर्स निकाल लेंगे। इस टाइप से आप सिस्टेमेटिक वे में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पैरामीटर्स आपके लिए सबसे आसान पॉइंट होगा, सबसे आसान क्वेश्चन होगा। और ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में आप बैठ रहे हो, आप इन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व जरूर से करोगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको इम्पीडेंस, जेड और ओपन सर्किट पैरामीटर समझ में आए हैं। इन पैरामीटर्स पे मैं और प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आऊंगा। पहले मैं पैरामीटर्स के सारे वीडियोस डालूंगा जिसमें हर पैरामीटर की इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कैसे हम एक एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है और उनकी इक्वेशंस हम कैसे याद रखते हैं। पहले हम वो करते हुए एक एक प्रॉब्लम सभी पैरामीटर पर सोल्व करेंगे। उसके बाद आपके सामने में सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, कई सारे प्रॉब्लम्स के लिए वीडियोस जारी करूंगा। आप अगर टू पोर्ट पैरामीटर्स के ये कंसेप्ट्स आपको अच्छे लगे हैं, आप अगर इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।